हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा इस इंक ओशन से मंगवाए हुए इस एम्पलीफायर का, जो कि एक 150 वोल्ट का सबवूफर एम्पलीफायर है। और लगे हाथों मैंने एक अडेप्टर भी मंगवा लिया 24 वोल्ट 8 एम्पियर का, जो कि इसके साथ मेरे काम आ जाएगा। नहीं तो पावर सप्लाई के लिए अलग से कहीं ना कहीं भागते फिर हो, क्या फ़ायदा। तो इस पैकेट का वेट है लगभग 1 किलो के आसपास, दोनों चीज़ें मिलाकर। और 1 किलो से इसका वेट इतना ही कम होगा जितना कि विनेश फोगाट का वेट ज़्यादा निकला, जिसकी वजह से वो ओलंपिक में नहीं खेल पाई और हमारा एक मेडल रह गया। और पैकिंग भी ठीक ठाक है, देखो अच्छी तरीके से पैक किया हुआ, ये पन्नी वगैरह सही तरीके से लगा के। अब इसे खोल के देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट कैसा निकलता है, क्योंकि भाई इंटरनेट पर तो इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं इसकी तारीफ़ करते हुए, और जिनमें से एक तो इनकी खुद की ही है। चलो, अपने बच्चे के बारे में तो हर कोई अच्छा ही बोलता है। अब खोल के देखते हैं कि भैया ओवर हाइप्ड चीज़ है या पैसे वसूल है। देखो, एक तरीके से 2200 रुपये आपका मान के चलो, सारा कुछ मिला के इस पर खर्च होगा। और 2200 के हिसाब से अगर ये ठीक चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी जो भी है। और बस जो भी है एक वर्किंग चीज़ निकल पड़े, चाहे चीज़ कम अच्छा काम करे लेकिन वर्किंग हो यार। क्योंकि पिछली बार एक थोड़ी सी जो हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉइज़ वगैरह वाला इशू, उसकी वजह से इनका मतलब अमेज़ोन फ्लिपकार्ट की तरह इनका नहीं है रिटर्न वगैरह या एक्सचेंज करना। इसके लिए हमें खुद ही मतलब कोरियर करके इनके वहाँ भेजना होता है, और फिर 6-7 दिनों का पूरा चक्कर चलता है इनका, और फिर वो बाद में वो वापस भेजते हैं। तो मतलब बड़ा ही पचड़ा पड़ जाता है, और 150-200 रुपये हमें एक्स्ट्रा पड़ ही जाएंगे कोरियर वगैरह सारे मिला के। तो बस ये चीज़ ठीक निकल पड़े और कुछ नहीं चाहिए भाई। उसके बाद ही सब कुछ सोचेंगे कि भैया एक एक्सटर्नल लैंप बनाना है इसका, या पावर्ड सबवूफर किसी को बनाना है अपने किसी पुराने सबवूफर को लेकर। लेकिन चलो खोल के देखते हैं, असली रिव्यू दूंगा भाई मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही खुश हो जाओ फालतू में ही छोटी मोटी आवाज़ से ही। वाह जी वाह, इतना सारा बबल रैप, मज़े ही आ गए। हाँ, तो पटाखे पटाखे बजेंगे। क्या आपको भी बबल रैप से पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये निकल गया हमारा एम्प। भाई साहब, जितना सोचा था ना ये उससे भी छोटा है। मुझे तो अब लग रहा है कि भैया ये 10-20 वोल्ट का तो ना निकले, इतना छोटा एम्प यार। ये देखो, उंगली के बराबर, उंगली भी नहीं यार, मेरा 2/3 उंगली का। बताओ जी, इतना सा एम्प। ये भाई डाउट हो रहा है, 150 वोल्ट भी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बड़ी ही तेज़ वॉल्यूम होती है यार, 150 RMS। अच्छा, ये भी हमें खुद ही चिपकाना पड़ेगा, जुगाड़ था। अब देखते हैं, अंदर आईसी तो ठीक ठाक सी दिख रही है। तो ये है एम्प, हीट सिंक खुद लगानी पड़ेगी, साथ में मिली हुई है। और जो भी यार, इतना छोटा सा मुझे अभी शक तो हो रहा है। कैपेसिटर 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड, कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। इन SMPS मैंने ठीक मंगवाया, SMPS नहीं, इस बार अडेप्टर मंगवाया। SMPS थोड़ा उसे रखने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अडेप्टर ठीक है। इसके ऊपर इसकी क्योंकि खुद ही कवरिंग वगैरह होती है ना, तो थोड़ा ये रगड़ सा मामला हो जाता है। अरे यार, इसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये भी एकदम जेनेरिक सा है, बस यार नॉइज ना आती हो। देखो, मेरे लगभग 2000 रुपये लग गए हैं इस चीज़ पर, 2000। ये है भैया इसका सेरा, और ये जाएगा AC में। तो ये है 24 वोल्ट 6 और 8 लिखा हुआ था एम्पियर, अब इसका पता नहीं क्या मतलब होता है। और भाई अगर ये लाइट है तो कितनी अजीब तरीके लगी हुई है। और भाई पन्नी में लगे हैं वॉल्यूम नॉब, तो मत हो जाइए, काम की चीज़ें हैं, नहीं तो वॉल्यूम नॉब कसेंगे कैसे भाई बॉडी पे, जहाँ पर भी एम्पलीफायर लगाना। ओ भाई, ये क्या हीट सिंक है, इतनी हल्की और इतनी छोटी, मैं क्या बताऊँ यार। इससे बड़ी तो वो 2.1 वाले बोर्ड जो कि मतलब 1200 के मिलते हैं, उसमें लगी होती है। और ये सबवूफर का है भाई। यार अभी से मूड का खराब होना चालू हो गया है।
ये है ना, इसलिए मैंने सिर्फ 2-3 ही वीडियो देखी थी, एक इनकी और बाकी रिव्यू यूनिट जो इन्होंने भेजे हैं। जल्दी से इसे आराम से हीट सिंक लगाता हूँ। ऐसे देख लो भाई कौन से का दिखती है तो। ऐसे कैसे फोकस कर लेगा इतनी जल्दी? जो भी है भैया, यूज़ करके देखते हैं। इसकी डबल साइडेड टेप निकालते हैं। निकल गया। आप इसे आराम से इस एम्पलीफायर के ऊपर रख देते हैं कि कहीं पे, वैसे टच तो कहाँ ही होगा, सब कुछ नीचे रह जाएगा। धीरे धीरे करते हैं। और हाँ, थोड़ा हवा में है, अब थोड़ा दबा देते हैं। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, इसके नीचे जो वो लगा हुआ है डबल साइडेड टेप, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, है ना? डाउट है ना? हीट ट्रांसफ़र कर लेगा वो? और ये पीछे क्या मतलब है इनका? कुछ कह रहे थे, कुछ जंपर वगैरह लगा के कुछ ना कुछ होगा या, ओ भाई ये तो गलत बात है। वो तो निकली नहीं तार जो यहाँ पर लगानी है भाई, तारे तो मिली नहीं भाई, खाली पन्नी पड़ी हुई है, तारे कहाँ मिली? यार ये बात गलत है भाई, नहीं पसंद आई। अब जिसके पास ना हो, इतनी छोटी सी चीज़ देने में क्या जा रहा है? ना भाई, मज़े नहीं आए। तारे नहीं दी भाई, क्या यार, ये क्या लापरवाही है। ये तो हर कोई देता है, यहाँ तक कि लाजपत राय मार्केट एकदम चीप क्वालिटी चीज़ें भी लो ना, वहाँ से भी वो तारे तो मिलती हैं। अब क्या करूँ मैं, तारे नहीं है। इसे तो चेक करें भैया, बत्ती वत्ती जगती है या नहीं। बत्ती तो जगी है। अब इसकी आउटपुट चेक करें क्या? चलो करते हैं। मेरा मल्टीमीटर ही ख़राब निकला, जबकि अडेप्टर एकदम ठीक था। बाद में मैंने चेक किया, एकदम ठीक है। और ये मैंने जुगाड़ बनाया है, ये डीसी का जो मैं एम से लगाऊंगा सॉकेट है, ये डीसी वाला। दोस्तों तो ये है मेरा 150 वोल्ट का सबवूफर एम्पलीफायर। एसएमपीएस हटा के बात करते हैं। मतलब ये देखो, इससे घटिया मेरे ख्याल से और कोई नहीं बना सकता जो मैंने बनाया है ना। एनक्लोज़र ऐसे नकली, ये देखो अंदर ट्रांसपेरेंट सा दिख भी रहा होगा। पीवीसी पाइप को पता नहीं तोड़ मरोड़, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अजीब अजीब चीज़ें करने में मज़ा आते हैं। देखो जो चीज़ एक बार ख़रीद के रख ली उसमें वो बात कहाँ। अब ये देखो एलियन की शिप सी लग रही है, लेकिन मज़े आ रहे हैं देख के कि मेहनत लगी है भाई। और आवाज़ इसकी मैंने 12 वोल्ट 2 एम्पियर पर भी चेक करी है, ठीक है। और इसके साथ 24 वोल्ट के साथ हमिंग आ रही है। देखते हैं कैसे निकलती है इसकी हमिंग। बैंड पास, 12 इंची का बैंड पास। वॉल्यूम अभी आधी भी नहीं खोली और बैंड पास ऐसे लग रहा है जैसे फटने को तैयार हो रहा हो एकदम पूरा ही। जो भी कहो, लौंडे में वैसे दम तो है भाई पूरा। तो दोस्तों मेरे पास जितने भी सबवूफर थे, जैसे लॉजिटेक का Z906 का सबवूफर और पायनियर का 6 इंच का मेरे पास एक सबवूफर बॉक्स है पूरा ही। और जितने भी थे मैंने सारे टेस्ट किए। और जो सबसे बड़ा 12 इंची का, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा दिया। सही चला रहा है, बड़ी सही तरीके से चला। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनल रिव्यू की कि ये चीज़ कैसी है, ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों मुझे ठीक लगा। इसमें नॉइज़ वगैरह भी इसकी हट चुकी थी। एक तो मेरा इनक्लोज़र आपको पता थोड़ा फर्जी था, उसकी वजह से भी नॉइज़ आ सकती है। और जब मैंने इसका 12 इंची का सबवूफर चलाया तो नॉइज़ एकदम नहीं थी। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर की ऑडियो क्वालिटी की। देखो मैंने आपको ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह नहीं दी, क्योंकि उसमें आपको ये तो पता नहीं चलेगा। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं कि इसमें बेस है ना, वो डीप है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डीप है। क्योंकि उन्होंने बड़े ही एक महान कारण से इसका पोटेंशियोमीटर जो फ्रीक्वेंसी सेट करता था वो हटा दिया कि लोगों को इसे यूज़ करना नहीं आता, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इसकी बेस है वो काफ़ी लो पर सेट हो चुकी है, जिससे मूवीज़ में तो काफ़ी मज़े आते हैं, नो डाउट।
लेकिन जब हम इसमें म्यूज़िक सुनते हैं ना तो भाई साहब एकदम मज़ा ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है भाई। आपको एकदम मज़े आ ही नहीं सकते भैया म्यूज़िक में। इसमें मैंने सारा टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने कहा इसे हम फुल रेंज पर सेट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो हम कर देंगे फुल रेंज पर सेट, लेकिन हमें फिर ये सबवूफर एम क्यों लिया हमने? तो इसके लिए हमें फिर एक अलग से फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जिसमें हमें वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मिल जाए। तो फिर वो तो फिर जुगाड़बाजी की बात ही हुई ना। चलो वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन कुल मिला के ये था इसका सीन। आउटपुट अच्छी है, 12 इंची अच्छी तरीके से चला देगा, ठीक है। और फाइनली आखिरी में मैं बताता हूँ कि इस पे लगाए हुए मेरे पैसे ठीक लगे कि गलत। देखो लगभग यही 2000-2200 के आसपास मेरे लगे हैं सारे, देखा जाए तो मैं कहता हूँ ठीक है, जितनी इसकी पावर है ना ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वाओ जबड़ा गिरे जा रहा हो, इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, पैसे वेस्ट नहीं गए। 12 इंची को अच्छे तरीके से हिला रहा था, इतना ही काफ़ी है। और 24 वोल्ट 8 एम्पेयर की SMP पावर सप्लाई से, अडेप्टर से यानी, तो ठीक है ये। लेकिन उतना भी वाव फैक्टर नहीं है कि ये हद से ज़्यादा लोग कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे थे, उतना नहीं है। और इंक ओशन की बात, इन्हें मतलब मैसेज करते रहो, कॉल करते रहो, रिप्लाई नहीं मिलता भाई। ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ यहीं से मिल रहा हो, कहीं और से ना मिल रहा हो तो ही मैं लूँगा, नहीं तो नहीं। इन्होंने तंग तो किया है भैया। रिप्लाई कभी आता है हफ्ते बाद, वो भी थोड़ा सा, वो भी पूरा आंसर नहीं आता, तो क्या फ़ायदा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए दोस्तों, इसलिए चलते हैं। बाय बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो में।